आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। बस को अपने आप ही चलता देखकर मेरा तो सर ही चकराने लगा था। मैं जितनी कोशिश करता इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने की, मैं उतना ही फंसता चला जा रहा था। अब पता नहीं क्या होने वाला था मेरे साथ। तभी मुझे किसी की हंसी सुनाई पड़ी जो कि बस के सबसे पीछे वाली सीट की तरफ से आ रही थी। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि पिछली वाली सीट पर वही आदमी बैठा है जो मुझे ट्रेन में घूर रहा था। मगर वो यहाँ कैसे? मैं अभी उसे देखते हुए यही सब सोचे जा रहा था कि तभी उसने मुझे बस के बाहर देखने का इशारा किया। और जब मैंने बस की खिड़की से बाहर की ओर देखा तो पाया कि वही पिशाच बस के साथ साथ दौड़े जा रहा है। कुछ ही घंटों में मैं इतना कुछ झेल चुका था कि अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और भागने की। मैं अब पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुका था और मैंने ठान लिया कि बस अब और नहीं, जो होना है हो जाने दो। ये सोचकर मैं उस आदमी के आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मुझे घूरता देख वो आदमी अपनी सीट से उठा और मेरे पास आकर अपना थैला खोलते हुए मेरी ओर बढ़ाया, मानो उसे मुझसे कुछ चाहिए हो। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था उस थैले में डालने के लिए, जिस वजह से मैं सिर्फ उस आदमी का मुंह ही ताकता रहा। फिर जब उस आदमी को लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या चाहता है, तो उसने मुझे उस थैले में देखने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे अपना सर उस थैले की ओर ले जाते हुए उस थैले में झांका तो पाया कि वो थैला खून से भरा हुआ है और ऊपर से उस थैले का खून उबल रहा है। इससे पहले मैं अपना चेहरा उस थैले से हटाता कि बस एकदम से रुकी और बस के रुकते ही वो पिशाच बस में आ घुसा और उसने मेरा सिर पकड़कर उस खौलते हुए खून में पूरा डुबा दिया। मेरा सिर उस खौलते हुए खून में जाते ही एकदम से अंधेरा सा छा गया और कुछ देर के लिए मानो मैं मर ही गया था। फिर जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं किसी रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठा हुआ था और सामने कुछ लोग खड़े हुए मेरे को अजीब सी नज़रों से देखे जा रहे थे। मैं अपने आप को आम लोगों के बीच देखकर जहां अच्छा लग रहा था, तो वहीं उन लोगों को मुझे वहां देखकर अजीब सा लग रहा था। तभी उन लोगों में से एक ने पूछा, तुम कौन हो और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? ये इतना लाल क्यों है? उसके इतना कहते ही मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पर फफोले उगाए हैं। साथ ही चेहरे पर हाथ लगाते ही मेरा पूरा हाथ खून से भर गया। तभी वो सभी लोग आपस में बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी सोच रहे हैं वो मेरे हित में नहीं है। लिहाजन मैं वहां से उठा और तुरंत ही वहां से जाने लगा। मगर उन लोगों ने मुझे वहां से जाने नहीं दिया और उन्होंने तुरंत ही मुझे घेर लिया और बिना कुछ जाने ही मुझे मारने लगे। मैं उन सब से यही कहे जा रहा था कि मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। आप लोग बेवजह मेरे पर शक कर रहे हैं, मगर वो सुन ही नहीं रहे थे और मुझे मारते ही रहे। फिर कुछ देर में वहाँ के रेलवे अधिकारियों की नज़र मेरे पर पड़ी। तब जाकर उन्होंने बीच बचाव किया और मेरे को अपने साथ ले गए। प्राथमिक उपचार के दौरान उन लोगों ने मेरे बारे में पूछताछ की। सारी बात बताने के बाद वो लोग भी अचंभों में पड़ गए और फिर उन्होंने बताया कि हमने तो सिर्फ उस पिशाच के बारे में सुन रखा था, मगर वो तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है, पर तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो दोस्तों, कौन था वो पिशाच और वो थैला वाला आदमी कौन था और इसकी आगे की क्या कहानी है, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।